साथियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है साम्य स्थिरांक केपी अथवा केसी का गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल जी के मध्य क्या संबंध होता है। उक्त विषय प्रिय विद्यार्थियों बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय से इकाई तृतीय से रासायनिक साम्य के रूप में चुना गया है। आज का विषय बहुत ही रोचक विषय है और इस विषय को हम आज इस तरह से है जो हमने यहाँ पर वर्णित किया है, लिखा है। ये विषय एक प्रकार का इकाई द्वितीय है, ऊष्मागतिक द्वितीय एवं रासायनिक साम्य इकाई तृतीय के मध्य आवश्यक संबंधता, आवश्यक इन दोनों के बीच में किस प्रकार के रिलेशंस होते हैं उसके बीच में एक गुणात्मक संबंध को आज के जो विषय दर्शाता है। आप देखेंगे केपी और केसी जो है, आप देखेंगे यहाँ पे केपी और केसी साम्य स्थिरांक इकाई तृतीय से लिया गया है और गिब्स मुक्त ऊर्जा जो है इकाई द्वितीय से यानी कि ऊष्मागतिक द्वितीय से लिया गया है। तो कुल मिलाकर के आज का जो विषय एक रोमांचक हो जाता है, रोचक हो जाता है, क्योंकि आज हम जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो इकाई द्वितीय और इकाई तृतीय का सम्मिश्रण होता है, जहाँ पर केपी और केसी जो इकाई तृतीय से लिया गया है और यहाँ पर जो है गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल जी जो है आप देखेंगे इकाई द्वितीय से ऊष्मागतिक द्वितीय से लिया गया है, ऊष्मागतिक द्वितीय से लिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए केपी अथवा केसी का गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल जी के बारे में, इनके मध्य क्या संबंध होता है, इसको हम इस पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए, इस पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए हम यहाँ पर जो है एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया लेते हैं। यहाँ पर जो है N1 के A के N1 मोल और B के जो है N2 मोल आपस में क्रिया करके आप देखेंगे C के M1 मोल और D के M2 मोलों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर A और B जो है रिएक्टेंट्स यानी क्रियाकार को दर्शाते हैं, C और D जो है क्रियाफल को यानी कि उत्पाद को दर्शाते हैं और यहाँ पर N1 N2 M1 और MC जो है क्रमशः क्रियाकार को, क्रियाफलों के मोलों की संख्या को दर्शाते हैं। इसको समीकरण नंबर हम एक कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आगे मैंने जो लिखा है वांट ऑफ समतापी अभिक्रिया क्या होती है। वांट ऑफ यहाँ पर आपको जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है मैंने यहाँ पर वर्णित किया है। वांट ऑफ समय एज यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर वांट ऑफ समतापी अभिक्रिया की परिभाषा से आपको जो है प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से जो है आपको यहाँ पर ये लिखनी है। ये वाले जो समीकरण आने वाले व्याख्यानों में जो है हम इसको आवश्यक पदों से हम इसको इस समीकरण को हम व्युत्पन्न करेंगे, प्रतिपादित करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वांट ऑफ समतापी अभिक्रिया है, इस वांट ऑफ समतापी अभिक्रिया को आपको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर लिखना है। वांट ऑफ संक्षिप्त में वांट ऑफ समतापी जो अभिक्रिया है, इस समतापी अभिक्रिया मूल रूप से जो है गिब्स मुक्त ऊर्जा का आप देखेंगे साम्य स्थिरांक केपी अथवा केसी के मध्य संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर फिलहाल आपको संक्षिप्त में इतना ही प्रत्यक्ष रूप से वांट ऑफ समतापी वक्र का हवाला दे करके, उसका संदर्भ दे करके, उसका रेफरेंस दे करके यहाँ पर जो है ये मैंने जो यहाँ पर मेंशन किया है वांट ऑफ आइसोथर्म यानी कि वांट ऑफ, हम जानते हैं कि वांट ऑफ समतापी वक्र की परिभाषा से जो कि गिब्स मुक्त ऊर्जा और रासायनिक साम्य के मध्य संबंधता को दर्शाता है। इस आवश्यक समतापी अभिक्रिया को आने वाले व्याख्यानों में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसको व्युत्पन्न करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर जो है इसका जो हवाला दे करके, इसका संदर्भ दे करके, प्रसंग दे करके आपको जो है वांट ऑफ समतापी को प्रत्यक्ष रूप से लिखना है। डेल जी बराबर डेल जी 0 प्लस RT LR PC की घात M1 PD की पावर M2 PA की घात N1 PB की घात जो है N2, इसको समीकरण नंबर 2 के द्वारा प्रदर्शित किया है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास में जो है दो प्रकार की गिब्स मुक्त ऊर्जाएं हैं। डेल जी 0 जो है मानक गिब्स यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हमने जो यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड स्टेट डेल जी 0 यानी कि मानक मुक्त ऊर्जा, जिसको T बराबर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर विगत कक्षाओं में हमने सुपरिभाषित किया है, इकाई द्वितीय में परिभाषित किया है। दूसरे वाले हमारे पास में जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है ये डेल जी होती है, साम्य अवस्था वाली होती है। दो प्रकार की सामान्य ताप वाली
गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होगी वो डेल जी होगी। स्टैंडर्ड यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होगी उसको डेल जी जीरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डेल जी नॉट भी आप इसको कह सकते हैं। तो डेल जी और डेल जी नॉट जो है हमारे पास में दो प्रकार की जो है गिब्स मुक्त ऊर्जाएँ होती है। डेल जी गिब्स मुक्त ऊर्जा और डेल नॉट जो गिब्स मुक्त ऊर्जाएँ होती है, ये आप देखेंगे ये यहाँ पर जो है क्रियाफल जो है उनके मौलों की संख्या में से यदि हम क्रियाकारकों के मौलों की संख्या को यदि हम घटाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें आवश्यक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें गिब्स मुक्त ऊर्जा प्राप्त होती है। और आप देखेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा को अन्य रूपों में इकाई द्वितीय में हमने विभिन्न प्रकार से इसको सुपरिभाषित भी किया था, जिसमें एंथैल्पी को, आंतरिक ऊर्जा को, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा को, कई प्रकार से जो है इन महत्वपूर्ण ऊष्मागतिक फलनों को, इन महत्वपूर्ण मुक्त ऊर्जाओं को आपस में हमने युग्मित करके गिब्स मुक्त ऊर्जा को हमने सुपरिभाषित किया था इकाई द्वितीय में। तो आइए आप यहाँ पर जो क्वांटम समतापी वक्र का प्रत्यक्ष रूप से हवाला देकर के इस समीकरण को लिखते हैं। अब देखिए अगला देखेंगे, अब यहाँ पर नाउ एट इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है यहाँ पर, अर्थात साम्य अवस्था जब विस्थापित होगी ऐसी स्थिति में हमारे पास में दो प्रकार की गिब्स मुक्त ऊर्जाएं, डेल जी वाली सामान्य वाली अथवा जो है साम्य अवस्था वाली, और दूसरा हमारे पास में डेल जी वाली। इस डेल जी जीरो जो मुक्त ऊर्जा है साम्य अवस्था पर, ये जो हमने यहाँ पर जो लिखा है डेल जी जीरो, ये डेल जी जो है ये जो यहाँ पर देखेंगे इसका मान 0 होगा। अतः हैंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 समीकरण नंबर जो है 2 से इसका मान 0 होगा। और आगे हमें डेल जी जीरो प्लस आर टी, ये पूरी वाली जो क्वांटिटी हमारे पास में, ये पूरी वाली जो क्वांटिटी है ये के पी के बराबर होगी। और के पी यहाँ पर जो है आप देखेंगे साम्य स्थिरांक होगा, क्योंकि समस्त यहाँ पर क्रियाकारकों और क्रियाफलों को हम गैसीय प्रावस्था के रूप में स्थिर है प्रयोग में लिया गया है। जाहिर सी बात है यदि ठोसों और द्रव के रूप में हम क्रियाकारकों क्रियाफलों को काम में लेते हैं, ऐसी स्थिति में कैसे साम्य स्थिरांक के रूप में सुपरिभाषित किया जाएगा। और यदि हम क्रियाकार को क्रियाफलों को गैसीय अवस्था में काम में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, ऐसी स्थिति में हम जो है के पी का मान प्रयोग में लेंगे, साम्य स्थिरांक के पी का मान प्रयोग में लेंगे। क्योंकि आप देखेंगे आंशिक दाब गैसों का सांद्रताओं को सुपरिभाषित किया जाता है, आंशिक दाब के द्वारा गैसों को सांद्रताओं को सुपरिभाषित किया जाता है, मूलभूत गुणधर्म होता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये 0 होगा, 0 बराबर डेल जी जीरो प्लस आर टी एल एन के पी, समीकरण नंबर 3 कहते हैं। और डेल जी जीरो बराबर आप देखें पक्षांतर करने पर माइनस का जो है ऋणात्मक आर टी एल एन के पी, समीकरण नंबर 4 के होगा। आइए के पी और के सी के बीच में क्या संबंध होता है, के पी बराबर के सी आर टी डेल एन के होता है। और हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि ये मान यहाँ पर रखें और साथ में डेल एन बराबर 0 के रखें, ऐसी स्थिति में डेल जी जीरो बराबर माइनस आर टी एल एन के सी और आर टी द पावर 0, कोई भी जो राशि होती है उसका जो शून्य जो घात होता है वो इकाई में तब्दील हो जाता है, इकाई में रूपांतरित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में डेल जी जीरो हमारे पास है माइनस आर टी एल एन जो है कैसे प्राप्त होता है, समीकरण नंबर 6 होगा। प्रिय विद्यार्थी समीकरण नंबर 6, और आप देखेंगे समीकरण नंबर 4 जो है यहाँ पर जो है ये ई घात के रूप में, ई बेस के रूप में जो है गिब्स ऊर्जा का आंशिक दाब हमारे पास में जो है जो साम्य स्थिरांक के पी और के सी के मध्य संबंध दर्शाता है। आइए हम जो है 10 आधारी को प्रयोग में लेते हुए गिब्स मुक्त ऊर्जा का साम्य स्थिरांक के पी और के सी के मध्य क्या संबंध होता है, इसको मैं यहाँ पर जो है संक्षिप्त में फिर से जो है हम यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 लेते हैं और समीकरण नंबर 4 से यहाँ देखेंगे आप डेल एन के पी बराबर जो हमारे पास में जो मान होगा, ये डेल एन के पी बराबर जो मान होगा वो हो जाएगा इजिकल्स टू माइनस डेल जी जीरो अपन आर टी के होगा। चूँकि ये ई बेस में है, आप देखेंगे 10 बेस में लेने पर 2.303 2.303 से इसको गुणा करेंगे और इसको हल करेंगे। हल करने पर हमारे पास में जो मान प्राप्त होगा लॉग के पी बराबर माइनस डेल जी जीरो अपॉन 2.303 आर टी के होगा। इसको समीकरण नंबर 7 के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थी, हम हमारा जो है जो हमारा मूलभूत जो हमारे पास में जो है विषय साम्य स्थिरांक के पी और के सी का गिब्स मुक्त ऊर्जा के मध्य क्या संबंध होता है, आप इस समीकरण नंबर को देखिए। इस समीकरण नंबर में देखेंगे डेल जी जीरो हमारे पास में मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा को दर्शाता है, डेल जी नॉट और इसके साथ में जुड़ा हुआ है के पी जो है साम्य अवस्था स्थिरांक जो है गैसीय क्रियाओं को क्रियाकारकों को क्रियाफलों के रूप में जो है हम गैसीय क्रियाओं के रूप में प्रयोग में लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो है लॉग के रूप में जो समीकरण नंबर 7 जो है गिब्स मुक्त ऊर्जा और लॉग के पी के मध्य संबंध को दर्शाता है। इसी तरह के सी के मध्य भी संबंध दर्शा सकते हैं। आने वाले व्याख्यानों में हम संक्षिप्त में इसको यूँ भी कह सकते
सकते हैं कि log Kp जो है ये तृतीय जो है इकाई का एक महत्वपूर्ण राशि होती है। और आप देखेंगे ΔJ0 जो है इकाई द्वितीय की ऊष्मागतिक द्वितीय की महत्वपूर्ण राशि होती है। यह इसको अन्य शब्दों में इकाई तृतीय यानी कि रासायनिक साम्य और इकाई द्वितीय यानी कि ऊष्मागतिक द्वितीय के मध्य क्या संबंध होता है, Kp और Kc, यही अभिष्ट जो है आवश्यक व्यंजक आवश्यक संबंध था Kp और Kc का ΔJ0 के साथ दर्शाता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आने वाले व्याख्यानों में हम कक्षा में हल करेंगे। फिलहाल इतना ही। पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार।